नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या कुछ सोच रहे थे आपको लेकर, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपको लेकर। ठीक है, कोशिश करते हैं जानने की आपको क्या करना है। फटाफट से लाइक चिपका देना है। एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत के लिए लाइक तो बनता है। तो देखते हैं आपके पर्सन कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। ओके, देखते हैं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके पर्सन कल रात क्या कुछ सोच रहे थे। ये कार्ड उछल कर आ रहा है, देखो क्या सोच रहे थे। आपके सामने है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। मे बी इंसान आपके सामने आकर जताने में बहुत कंजूसी कर रहा है, जैसे कि आप कैसे लाइक करने में कंजूसी करते हो, बस सेम ये पर्सन भी आपके सामने आकर आपसे बात करने में कंजूसी कर रहे हैं। इतना ज़्यादा प्यार है, इमोशंस गजब के थे कल रात। अभी के अभी जाकर मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए। इमोशंस सबसे पहला कार्ड बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर सबसे पहला कार्ड क्या है, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आपके पर्सन कल रात आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे गाइस, बहुत ज़्यादा। ठीक है, देखो बॉटम में भी क्या है, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग चाहते हैं वो आपके साथ। और कल रात वो इसके बारे में बहुत सोच रहे थे, अपना प्यार इजहार करने के बारे में सोच रहे थे। ठीक है, और देखते हैं क्या सोच रहे थे वो। नंबर 2 खास हो सकता है। और क्या है, फास्ट एक्शन लेने के बारे में सोच रहे थे। या तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपने इससे कुछ झूठ बोला है और वो बात इस इंसान के दिमाग में कल रात बहुत दोहरा रहे थे, वो बार बार उस बातों के बारे में सोच रहे थे। वाइस वर्सा हो सकता है, या तो आपने कुछ झूठ बोला है या इस इंसान ने कुछ झूठ बोला है, तो वो पर्सन कल रात उसके बारे में सोचे जा रहे थे। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लग रहा था काश वो मुझसे झूठ ना बोलती, काश वो क्लियर बातें करती सब कुछ, तो मुझे जाने में आसान होता उसकी तरफ। या उसको ऐसा लग रहा था कि काश मैं उससे झूठ ना बोलता। आपको पता है कि किसने किससे झूठ बोला है। ठीक है, तो उस इंसान को ऐसा भी लग रहा था काश मैं उससे झूठ ना बोलता तो उसकी तरफ जाना मुझे बहुत आसान हो जाता। तो क्या है, जो झूठ बोला है इस इंसान ने, ये बहुत दिक्कत हो रही है कि अब कैसे क्लियर करे बातों को, आप कैसे विश्वास रखोगे उसके ऊपर। ओके, एक बात ऐसी है, एक बात ऐसी भी है कि इंसान आपकी तरफ आने के लिए, आपको मनाने के लिए किसी झूठ का सहारा ले सकता है। कोई झूठ बोलकर आपको मना सकता है, ऐसा भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। कल रात इस इंसान के मन में आ रहा था कि मुझे उसकी तरफ जाना है। ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही तो नहीं मानेगी। अगर जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में आज है, जो हालात आप दोनों के बीच में आज है, उसके आधार पर तो आप नहीं मानोगे। तो आपको मनाने के लिए कुछ झूठ का सहारा आपका पर्सन लेना चाहता है, कुछ बातें ऐसी आपसे हाइड रखना चाहता है। अभी भी कुछ बातें वो आपसे छुपाना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि अगर वो बातें आपके सामने आ गई, अगर वो बातें उसने बोली आपके साथ, तो आप ना बोल दोगे, आप इनकार कर दोगे। ऐसे कुछ हालत यहाँ पर है। राशि कौन सी है, देखो झूठ, और बॉटम में देखो क्या है, 10 ऑफ सोर्ड्स। ऐसी कोई बातें हैं, अगर वो बात आपके सामने आ जाती है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो सरासर झूठ है, फरेब है, धोखा है। और ऐसी ही कुछ बातें वो आपसे छुपाना चाहते हैं। मे बी इंसान किसी और से बात करते हैं, हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंसान किसी और से बात करता है आजकल और यही बात आपसे छुपाना चाहता है, क्योंकि प्यार आपसे बहुत करता है। लेकिन सिर्फ टाइम पास के लिए हो या खुद को हील करने के लिए हो सकता है कि इसने किसी और से बात की और वो सब कुछ बातें आपसे छुपाना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, और क्या है देखते हैं। झूठ तो बोला गया है गाइस। जजमेंट, कल रात इस इंसान ने एक फैसला भी लिया है कि उसको आपकी तरफ आना है और वो इस फैसले पर काम करना चाहता है। और वो ये जो फैसला है उसका कि उसको आपकी तरफ आना है, एक न्यू बिगिनिंग करनी है, इस प्यार की नई शुरुआत करनी है, उसके लिए बहुत चांसेस है कि झूठ बोल सकता है आपके साथ। ठीक है, क्योंकि वो इंसान सच सच बोलेगा तो शायद आप नहीं मानोगे, ऐसा उनको लग रहा है। कल रात वो भगवान को दुआ कर रहे थे आपके लिए। ये बहुत खास बात यहाँ पर है कि वो भगवान को आपको मांग रहे हैं। इससे बेटर आपके लिए क्या हो सकता है कि कोई इंसान जिसने आपको इग्नोर किया पास्ट में, जिसने आपके प्यार की कदर नहीं की, और आज वही इंसान भगवान को आपको मांग रहा है। इससे खूबसूरत एनर्जी क्या हो सकती है। ठीक है, तो फैसला तो हो चुका है कि आपकी तरफ आना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और क्या है गाइस, आपके साथ जस्टिस होने जा रहा है। जजमेंट भी है और जस्टिस भी है।
इसको कल रात समझ में आ चुका है कि उसने जो कुछ भी बातें की पास्ट में, जो कुछ भी झूठ किया, फरेब किया आपके साथ, वो सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत था। ये इस इंसान को रियलाइज हो रहा है, लेकिन इतना ये इंसान छुपा रुस्तम है कि देखो अभी भी वो आपसे कुछ बातें हाइड रखने के बारे में सोच रहा है, लेकिन उसको पता है क्या उसने आपके साथ इनजस्टिस किया, उसको पता है कि उसने आपके साथ जो भी किया गलत किया, और अब वो उन बातों को ठीक करना चाहता है, अब उन बातों को बदलना चाहता है जो कुछ भी उससे गलतियां हुई हैं। देखो पूरी नजर इसकी कल रात आपके ऊपर थी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ही सब कुछ हो और आपकी तरफ आना बहुत जरूरी है, ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है गाइस, ठीक है। और क्या है, दिल तोड़ा गया है, तभी तो यहाँ पर जस्टिस भी है और जजमेंट भी है और 3 ऑफ सोर्ड्स भी है। प्यार, आपने भी प्यार बहुत दिया था, इस इंसान ने भी प्यार बहुत किया था, लेकिन ऐसे कुछ हालात क्रिएट हुए थे कि इसकी वजह से इस इंसान ने आपके साथ कुछ तो नाइंसाफी कर दी, दिल आपका तोड़ दिया है। द एम्प्रेस की एनर्जी क्या बता रही है कि इस इंसान के ऊपर कल रात आपकी ब्यूटी बहुत जादू कर रहे थे, आपके खूबसूरत फोटोज ये देख रहे थे, आपकी बॉडी, आपकी हेयर, आपके खूबसूरत होठ, आपकी आंखें, आपके नाक, आपका ड्रेसिंग स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज, आपकी पर्सनैलिटी इस इंसान को घायल कर रही थी कल रात। और इसको याद आ रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की या लड़का जो हर बात में बेटर है, और उसको मैंने इस हालत में पहुंचा दिया। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा था कल रात, बहुत चांसेस है कि इसने जो भी किया आपके साथ इसको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। और अब ये इंसान आपसे झूठ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि अगर वो सच बोलेगा तो फिर आप तो बात ही नहीं करोगे। तो इस रिश्ते में जस्टिस देने के लिए, इस रिश्ते में जस्टिस लेकर आने के लिए ये इंसान आपके साथ झूठ बोल सकता है। अब उसके झूठ बोलने में कोई गलत इरादा नहीं है उसका, ठीक है। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स है, देखो कितना फास्ट एक्शन वो आपके साथ लेना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे जो हो जाए उसको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, फास्ट एक्शन लेना है। और उसको जो खुशी, जो हैप्पीनेस आपके साथ मिलती है ना गाइस, वो कहीं नहीं है। और उस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा, हो सकता है आप में से कुछ लोग बहुत ही मजाकिया पर्सन हो, बहुत ही मतलब बात बात पर कॉमेडी करना, दूसरों के चेहरे पर स्माइल लेकर आना, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आते हो, ये आपको बहुत अच्छी तरह से आता है। और आपके चेहरे पर हमेशा एक स्माइल रहती थी, आप बहुत हैप्पी रहते थे, और उसको ये बहुत बुरा लग रहा कि एक ऐसे इंसान को मैंने इस हालत में पहुंचा दिया, ऐसी मैंने गलतियां कर दी कि मैंने उसकी कदर नहीं की, जबकि उसने मुझे अपनी दुनिया बना बैठा था। तो ये आपके पर्सन को बड़ा कल रात रियलाइज हो रहा था, और कल रात उनका मन कर रहा था कि बस वो आपसे बात करे, ऑनलाइन बात करे, कॉल करे, मैसेज करे, ठीक है। एम्परर, लेकिन इसका गुरूर, इसका घमंड इसको कल रात आपको कॉल मैसेज नहीं करने दे रहा था। देखो लवर्स, प्यार बहुत है गाइस, डेस्टिनी के बारे में सोच रहे थे, उसको पता है कि आप उनका प्यार हो, लेकिन नसीब का भी साथ मिलना चाहिए, ऐसा उनको कल रात फील हो रहा था। और क्या कुछ बातें चल रही थी, देखो कार्ड नीचे गिर गया गाइस, एक कार्ड नीचे गिर गया है। ओके, तो देखो गाइस, आपके पर्सन खुद की गलतियों के ऊपर सोच विचार बहुत कर रहे थे, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि अभी भी आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ बातें हैं जो अभी भी आपने क्लियर नहीं की हैं। वो पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा था, उसको ऐसा लगता है कि वो एक 3D लेवल से ऊपर आपको फील कर सकता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत ही स्पिरिचुअल है, और आपको ऑफर देने के बारे में वो कल रात बहुत गहराई से सोच रहे थे। और जो यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन किया है कल रात, ठीक है, विजुअलाइज किया है, ड्रीम देखे हैं आपके, और एक 3D लेवल से ऊपर इंसान आपको फील कर रहा था कल रात, अपनी गलतियों के ऊपर सोच रहा था, तभी जस्टिस देने के बारे में सोच रहा है इंसान। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है कि इंसान अब आपको एक सॉलिड ऑफर देने के बारे में कल रात उसने डिसीजन तो ले लिया है। जजमेंट भी है और पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। कुछ लोगों के लिए आपके लिए खूबसूरत गिफ्ट मिल सकता है, इस इंसान की तरफ से कोई गिफ्ट आपको आ सकता है। और बॉटम में वापस व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके पर्सन ने कल रात क्या फैसला लिया है कि मुझे उसकी तरफ जाना है, मुझे उसको ऑफर करना है, और बाकी सब नसीब के हाथ में, किस्मत के हाथ में, ठीक है। मुझे जो कोशिश करनी थी मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन अब बाकी भगवान के हाथ में है, डेस्टिनी के हाथ में है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ने बता दिया इस इंसान को रिग्रेट है, उसने जो आपके साथ गद्दारी की, धोखा किया। जस्टिस, 3 ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट
और 7 ऑफ सोर्ड्स, ये सब कुछ यहाँ पर जता रहा है, बता रहा है कि कल रात इस इंसान को सब कुछ याद आ रहा था कि उसने क्या आपके साथ गलत किया और उसको अब क्या करना चाहिए। ये कुछ एनर्जी कल रात की आपके पर्सन की है। और देखते हैं मेजर अरकाना से कल रात वो क्या सोच रहे थे। द हायरफेंट, अगर परिवार यहाँ पर इशू है, ठीक है, अगर परिवार की वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्या, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो जो भी थर्ड पार्टी है और जिस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव हुए हैं पास्ट में, अब ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से ही बाहर निकलना चाहता है। वो मतलब अगर परिवार है तो वो अपने परिवार को बड़े प्यार से समझाना चाहता है। और द मून की एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनकी मदर, इनकी माता जी नहीं कहती है शादी के लिए, ठीक है, तो ये पर्सन अपनी माँ को समझाना चाहते हैं, बड़े प्यार से समझाएंगे आपके लिए, ठीक है, ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ पर है। तो मेजर अरकाना से क्या आया है, द हायरफेंट। इसके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन अब ये आपको ही उसने चुन लिया है, क्योंकि उसको पता है कि शादी के लिए आप परफेक्ट हो, उसको पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। तो जजमेंट, जस्टिस, द हायरफेंट, अगर 2 ऑप्शन है तो आपके फेवर में कल रात फैसला हो चुका है। अब आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। ये रही आपके पर्सन की कल रात की फीलिंग्स, आपके लिए क्या गाइडेंस है। सबसे पहले तो आपके मन में जो भी डर है, सब डर आपको बाहर निकाल फेंकना है। डर डर के आपको नहीं जीना है, जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा, आपके भले के लिए होगा। नंबर 9 बहुत खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है, और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुके हैं और एक नेक्स्ट साइकिल अब स्टार्ट होने जा रही है। आपकी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके लिए, आप बहुत सिंपल पर्सन हो गाइस, बहुत सिंपल, एक भोले, एक मासूम ऐसा इंसान हो आप। कोई भी आपको ठग सकता है, कोई भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है प्यार के नाम से। इतने इमोशनल पर्सन हो आप और लोग आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, आप किसी को भी एक्सेप्ट कर लेते हो। नंबर 21, आपने हर किसी को, ऐसा नहीं कि रोमांटिकली कह रहे हो, हर रिश्ते में, चाहे रिश्तेदार हो चाहे फ्रेंड्स हो, आपने हर रिश्ते में भर भर के दिया है। सामने वाले की उम्मीद भी नहीं थी, आपने इतना कुछ दिया है और फिर यही आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया गया है। आपको हीलिंग स्टार्ट कर देनी है, जरूरी है आपके लिए। जो भी दर्द है ये, इस दर्द से निकलना है तो हीलिंग स्टार्ट कर देनी है। देखो आपका प्यार आपके पास जरूर आएगा। नंबर 6 यहाँ पर भी है, नंबर 6 यहाँ पर भी है। बार बार अगर आपको 6 नंबर दिखाई दे रहा है तो आपको चैरिटी करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बैलेंस लेकर आने की आवश्यकता है गाइस। नंबर 14, ठीक है, और इस रिश्ते में भी बैलेंस आएगा, जरूर आएगा, चिंता मत करो आप। चूज योर बैटल्स। देखो गाइस, अगर इस रिश्ते में बार बार झगड़े हो रहे थे, यहाँ पर लिसन भी है। देखो हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आप में सुनने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब दूसरों की बातें आप ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी सुनना भी बहुत ज़रूरी है आपके फ़ायदे के लिए। क्या कर रहे हो आप, गुस्से में आकर, अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने गुस्से में आकर इस इंसान की कोई बात नहीं मानी, झगड़ा करके आप इस इंसान से दूर हो गए, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मंजूर है, लेकिन कभी कभी बहुत कंट्रोल रखना पड़ता है अपने गुस्से पर, क्योंकि यहाँ पर चूज योर बैटल्स आया है आपके लिए। आपको गाइडेंस दी जा रही है कि आपको झगड़े करके, फसाद करके कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। आपको शांत रहना है और सिलेक्ट करना है कि आपको कैसे लाइफ चाहिए। क्या यही झगड़े फसाद करके आपको ऐसे ही ज़िंदगी जीनी है या शांति से आगे बढ़ना है। लिसन, अब सिर्फ प्यार के बारे में नहीं, कहीं भी जाओ आप में सुनने की क्षमता होनी चाहिए। आपके मम्मी पापा, माता पिता अगर आपको कुछ समझा रहे तो आप में सुनने की क्षमता नहीं है, आप चिढ़ जाते हो, आप उनके ऊपर सीधा बोल देते हो कि नहीं मुझे नहीं सुनना है। ऐसे नहीं चलेगा, आपको सुनना पड़ेगा। जो बड़े जो कुछ भी आपको बताते हैं आपके भले के लिए बताते हैं, स्पेशली आपके माता पिता, वो आपके भले के लिए बताते हैं जो कुछ भी बताते हैं, तो आपको सुनने की क्षमता होनी चाहिए, यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लैक ऑफ क्लैरिटी आप में बहुत ज़्यादा है, मतलब समझ नहीं पाते हो, सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, ऊपर से डर बहुत लगता है, ऊपर से बैलेंस नहीं कर पाते हो, हील नहीं कर पाते हो खुद को, ये सारे प्रॉब्लम आपके अंदर है और खुद के ऊपर काम करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बात है। और क्या है, यहाँ पर एयर साइन हो सकते हैं कुछ लोग। आपको यही बताया जा रहा है कि आपको सच्चाई को जानने की आवश्यकता है। कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी आपसे हाइड हैं, उन बातों को जानो और फिर सही से डिसीजन आपको लेना है। ठीक है, जल्दबाजी करके गलत डिसीजन आपको नहीं लेने हैं। यहाँ पर कुछ लोग अर्थ साइन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको डाउन टू अर्थ रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि हवा में हो। ठीक है, सक्सेसफुल अगर हो रहा है तो आपको डाउन टू अर्थ रहना होगा, और फिर आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी और आपके अंदर हिम्मत भी आएगी। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस आपको यहाँ पर दी जा रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।